अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इंसान अज़ल से ही अपने और दुनिया के मुस्तक़बिल के हवाले से मुतजस्सिस रहा है। हर इंसान जानना चाहता है कि उसका आने वाला कल गुज़रते आज से किस तरह मुख्तलिफ होगा। इसी तजस्सुस ने, उस बेहतर मुस्तक़बिल की ख्वाहिश ने दुनिया के तमाम उलूम को जन्म देने में अहम किरदार अदा किया है। हम आज जो साइंस के मोजज़ात देखते हैं, इसके पीछे भी एक बुनियादी मुहर्रिक कल की तस्वीर कशी और मुस्तक़बिल को हाथ में लेने की अब्दी ख्वाहिश कहीं ना कहीं कार फरमा है। जैसे इस फितरी तजस्सुस ने इल्म को जला बख्शी, वहीं इस ख्वाहिश ने वाहमों और वसवसों को भी फ़रोग़ दिया। सहल पसंदी ने इंसान को मुस्तक़बिल सुहाना बनाने की तगोदो में धकेल दिया है। इसी इल्म और वहम के बीच में मुस्तक़बिल के कुछ खदोखाल धुंधली सी तस्वीर बनाते हैं, जिन्हें इल्म की रियाजत वाले भांप लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि आपके कल का इन्हिसार इस बात पर है कि आप आज क्या करते हैं। सन 2020 अपनी तल्खो शीरी यादें दामनगीर किए बीत चला है। अब 21वीं सदी का 21वां बरस एक हफ्ते से भी कम की मसाफत पर खड़ा है। 2020 की सख्तियों ने हमें 2021 के हवाले से ज़्यादा मुतजस्सिस कर दिया है। नए साल के हवाले से ख्वाहिशात भी हैं तो खदशात भी। इसी खौफ और उम्मीद के दरमियान कुछ ख्वाब भी हैं। आज हमारे साथ इल्म नजूम, इल्म फलकियात और इल्मुल आदाद के मुख्तलिफ माहिरीन मौजूद हैं। वो अपने इल्म की बुनियाद पर 2021 की मुमकिना तस्वीर कशी करेंगे। ये वाज़ेह कर दें, प्रोग्राम का मकसद इल्मी गुफ्तगू है, किसी के मुस्तक़बिल के हवाले से किसी तवहुम परस्ती की तौसीफ़ या तरदीद नहीं, क्योंकि जैसा कि हम कह चुके कि आने वाला कल वो फसल है जिसकी खेती, उसकी आबियारी हम आज के आमाल की खाद पानी से करते हैं। और अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत के लिए 2021 को खुशकुन साल बनाए। पहले कि गुफ्तगू की जानिब बढ़ें, मेरे साथ जो मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम सामिया खान साहिबा हैं, ऑस्ट्रोपामिस्ट अली ज़ैदी साहिब हैं, माहिर इल्मुल आदाद कनान चौधरी साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा माजी की तरफ जाऊंगी। गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में दो मेहमान ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, सामिया खान साहिबा और कनान चौधरी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। 2020 यकीनी तौर पर मुश्किल साल रहा। कोरोना ने दिक्कत दी है हर जगह पर। 2021 कैसा रहेगा सामिया खान साहिबा? दुनिया मफलूज हो गई 20 में, 21 कुछ बदलेगा? सबसे पहले तो जो हम में से 2020 से सफ़र करके 21 में एंटर हो रहे हैं, उन गाजियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। सचमुच हम गाजी हैं, जिस तरह हम 2020 से निकल के 2021 में एंटर होने जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब 2021 में एंटर हो रहे हैं तो मेरे पास भी अच्छी बातें कहने के लिए। कोरोना बताएं 21 में कहाँ तक है या हम इसी इम्तिहान से गुजरेंगे? जैसे हमने लास्ट टाइम हमारा जिस तरह मेरा जो तारुफ है वो है एस्ट्रोपॉमिस्ट। मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है। तो जो एस्ट्रोलॉजी का साल है मेरे, जो वो 23 या 22 मार्च से शुरू होता है। तो जो पिछला 2020 जब हम मार्च में पहुंचे थे तो कोविड का पहला पेशेंट आया था। इसी तरह इस मार्च से इसकी रवानगी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो लॉकडाउन और ये जो इस तरह की जो एक हम अंधेरों में चले गए और डेड लॉक में चले गए, एटलीस्ट वो ख़त्म होने जा रहा है 2021 में जो है। 2021 से साथ ही इसमें कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए। आप इसको लिंक ही कर रही हैं साथ ही? नहीं, मैंने कहा जो 2020 में कंजक्शन हुआ है 21 दिसंबर 2020 में, इससे सारी कहानी ने बदलना है। पाकिस्तान के लिए बेहतर खबरें हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो 2009 में जब हम आए थे वहाँ से पाकिस्तान की कहानी डीरेल हुई थी। और अब 21 दिसंबर 2020 से ऑन ट्रैक होने जा रही है। तो अल्लाह का फजल है कि यहाँ तक का जो सफ़र हमने काटा है और जो आगे पाकिस्तान के हालात होंगे, पाकिस्तान अपने आप को अब मनवाएगा। ज़ैदी साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले तो इसी बात पे कि 2020 कोरोना की वजह से तकलीफ़ का साल रहा है, 2021 में कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले इसका अदद बनता है 5। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ होगी, क्योंकि जैसे नजूम के मुख्तलिफ अलजबरा के मुख्तलिफ कुली होते हैं, तो हमने भी मुख्तलिफ इल्म है और मुख्तलिफ बात रहेगी। लेकिन मुझे ये इससे ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। 2021 जो है 2020 से ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें मुश्किलात ऐसे होंगी क्योंकि ये पूरी दुनिया पर जंगी नकलो हरकत का साल होगा। यानी कि पूरी दुनिया में आप जंगें देखते रहेंगे। अब आपको इस बात का भी पता है कि
31 जनवरी से अमेरिका में भी नए सदर अब हल्फ ले लेंगे, ठीक है, उधर से फिर मोदी है, ये पूरी, और हमें खसूसी जो उनसे है, हमें मुश्किलात माशी भी होंगी और बदमनी पाकिस्तान के एंगल से 2021 पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर कुछ बेहतर होगा ना तो वो बस तिजारत में कुछ बेहतर होगा। कनान साहब, 2020 और कोरोना 21 में दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, कैसा रहेगा? और पाकिस्तान को भी साथ लिंक कर लीजिएगा, अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? जी बिल्कुल, 2021 को अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से देखता हूं तो 2021 को 2 जमा 0 जमा 2 जमा 1 को जमा करने से 5 का अदद बनता है, जो कि मरकरी का अदद है। तो मरकरी का अदद है, तो अगर हम पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है। 1 और 4 को जमा करने से अदद 5 बनता है, यानी 2021 का भी अदद 5 है और पाकिस्तान का रूलिंग नंबर भी 5 बनता है, जो पाकिस्तान का अपना ही अदद है। तो पाकिस्तान के लिए 2021 का साल बहुत अच्छा साल रहने वाला है। तो अगर मैं कहूं कि 2021 पाकिस्तान के लिए स्पेशली रिकवरी का साल होगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से 2021 का साल बहुत अच्छा साल है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में सैर व सियाहत के हवाले से बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड है मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान का इकॉनमी, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशली बहुत अच्छा करती हुई नज़र आ रही है मुझे। सामिया खान साहिबा, आपकी तरफ हुकूमत को लेकर अभी आप देख रहे हैं हालिया दिनों में जो हमारे यहाँ सियासी उछाल कूद शुरू हो चुका हुआ है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2021 आराम से गुजार जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं, रहेंगे? अच्छा, ये मेरी ना कुछ पिछली जो पेशगोई के साथ इसको मैं इसलिए रिलेट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ऑन एयर जो बयान दिया उससे बैक ऑफ नहीं किया जा सकता, और मेरा मिजाज भी नहीं है कि मैं रुख हवा का दे के बयान नहीं बदलती अपना जो है। तो ये चाहे अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि मुझे खान साहब पूरे 5 साल मुझे नज़र नहीं आते। मुझे इस मुल्क में निज़ाम की यकसर तब्दीली नज़र आती है। उसका नाम पार्लिमानी है, उसका नाम प्रेसिडेंशियल है, उसका नाम टेक्नोक्रेट सेटअप है, ये बाखुदा मुझे नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत महदूद सा इल्म दिया है जिसमें रह के हम सिर्फ अंदाजे में लगा सकते हो। ये मैं अपने बारे में कहती हूँ, हो सकता है इन लोगों के पास ज़्यादा ऑथेंटिसिटी हो, लेकिन मैं तो सचमुच एक अंदाजे हम लगाते हैं। मेरा अभी भी मुझे यही लगता है, क्योंकि ये जो ग्रहण लगा था पाकिस्तान में, मुकम्मल 98% ग्रहण लगा था। ये तो अब तक खान साहब की ज़िंदगी में 3 ऐसे मकाम आए होंगे कि खान साहब का दिल चाहा होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना वो इसको रैप अप कर दिया जाए। तो 3 ऐसे समझ रही हैं वो छोड़ छाड़ कर रैप अप कर 3 ऐसे मकाम उनके 2019 में और 20 में आए होंगे। लेकिन 21 वाला साल डिसाइसिव है तब्दीली के लिए। ये ज़रूर है आयशा जी कि अगर ये तब्दीली आती है तो ये मुल्क की बहुत बेहतरी में है। अब उसकी रीज़न अपोजिशन बनती है या उसकी रीज़न कोई हमारे बॉर्डर के हालात बनते हैं। मैं इनकी बात से ये बिल्कुल एग्रीड हूँ कि जंगों के झड़पों के आगाज़ हो जाने हैं, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये जो नई सफ़बंदियाँ होंगी ना मुल्कों की, इसमें पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं यहाँ से मुल्क में सरमायाकारी बहुत आएगी, जिसकी वजह से इस मुल्क में कम से कम जो है ना इकोनॉमी का जो है ये वाला साल बेहतर होने जा रहा है। ठीक है, मैं अभी कनान साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ से मैं गुफ्तगू इधर स्टूडियो में ले आई थी। अब आप ये कहिए, सामिया खान साहिबा डाउटफुल देख रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, यकसर निज़ाम की तब्दीली की बात करती हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे, कुछ माइनस होगा कुछ प्लस होगा? जी बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जब इलेक्शन था तो ये कहा था कि खान साहब ज़िंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और अभी भी बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि वो 5 साल पूरे नहीं करेंगे। अपनी कैलकुलेशंस हैं सबकी, उनकी रिस्पेक्ट है अपनी जगह पर, लेकिन मुझे अब भी यही लगता है कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, और अनटिल अनलेस वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व खुद ना कर दें। और इसकी भी मुझे नहीं लगता कि नौबत आएगी, लेकिन मैं इसको यूँ क्लियर कर देता हूँ कि अनटिल अनलेस खान साहब खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना कर दें वो पावर में रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जहाँ तक हम 2021 की अभी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली खान साहब इंशाल्लाह 2021 के एंड तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आयशा जी, मैं अभी इस साल के लिए एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि
अब पॉलिटिकल चेंजेस के अलावा इस दफ़ा आपको ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगी। यानी 2021 में खान साहब ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे और अब के 2021 में अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाता हुआ भी आप देखेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंडर नहीं आएंगी। दुरुस्त जी। जैदी साहब, इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म कोई मुश्किलात रहेंगी? पुरसुकून देखिए, इन्होंने जो अपना हल्फ लिया था वो 18 अगस्त को लिया था, तो 2018 में जी। तो इस हिसाब से ये इनका तीसरा साल बनता है 18 अगस्त तक। तो जो मुझे लगता है कि जो मेरा इल्मी आदाद शुमार मेरे ये कहते हैं कि इम्कान यही रहेगा कि हुकूमत के चले जाने का और इमरान खान के भी चले जाने के इम्कानात जुलाई तक रहेंगे। और आगे जुलाई गुजार जाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। अगर जुलाई गुजर जाए और इमरान खान को कुछ भी नहीं होता तो हुकूमत पूरा अपना मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अगर जुलाई से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही हर चीज़ को पैक कर दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब असेंबलियां जो बात कर रहे हैं, इनकी जो सी मुझे किस्मत की लकीर नज़र आती, ओवरलैप नज़र आती, ऊपर नीचे हुई है। तो जिसका मतलब ये है कुछ तब्दीली होनी है या निज़ाम तब्दील होगा, यानी कि कुछ मुझे हुकूमत। और ये तीसरा साल इन पर इंतहाई मुश्किल रहेगा, यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं या जो चीज़ें मतलब जो आप सब बात तब्दीली की जरूर कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंट बात जो कनान साहब करेंगे, वज़ीर आज़म चाहेंगे तो वो तब्दीली आ सकती है, मतलब उनकी चाह से वो कह रहे हैं नहीं। अगर वो मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद ही तब्दील, ये सारे सेटअप चेंज हो जाएगा और मेरा ख्याल है कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस वक्त एक ऑप्शन पीडीएम वालों ने बनाया हुआ है, सामिया साहिबा, ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये इंटैक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे और जो अपना मकसद लेके 2021 की तरफ ये चल पड़े हैं पीडीएम वाले, कुछ हासिल होगा? अच्छा आशा जी, ये जो 21 दिसंबर 2020 से लेके 22 फरवरी 2021 के अंदर यहाँ पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल एक टाइम आने वाला है। बहुत सारे जिस तरह जब कोविड आ गया था उस वक्त भी इतने ही सितारे एक जगह पे इकट्ठे थे। 26 दिसंबर 2019 की तारीख थी और उस दिन से मैंने 2020 को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था। मुझे वॉर जोन नज़र आती थी, मुझे ये नहीं पता था कि वो पेंडेमिक होगा, उसका नाम कोरोना होगा। तो जो है जब सच्ची बात है कि ये कोरोना का नाम हमें नहीं पता था, वही पोजीशन सितारों की फिर से बनने जा रही है, जो कि शुरू हो गया है काम 21 दिसंबर 2020 से। कहते हैं कि कितनी सदियों के बाद 800 सालों के बाद ये कंजक्शन हुआ है जुपिटर का और सन का। ये पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है और पाकिस्तान में सिस्टम की तब्दीली नज़र आती है। मुझे इसी की वजह से जो है आगाज़ हो गया था जब 2020 में जुलाई में वो जो ग्रहण लगा था, मुझे उसकी डेट मेरे दिमाग से मैं फॉरगेट कर रही हूँ, लेकिन मैं हर टीवी पे थी ऑलमोस्ट, और मैंने कहा था ये ग्रहण सिर्फ इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली लेके आएगा। पीडीएम के जो मकसद है, जिस एजेंडा पे वो चले हैं, ये उनके प्रेशर से उनको कुछ हासिल होगा या जब आप अक्सर निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं तो पीडीएम भी आप ये भूल जाएं कि हमें कहेंगे कि जो नून लीग रूल करने आ रही है या इस वक्त जो है वो कुछ रूल करने आ रहा है, ये कुछ जो है ना ये एक कुछ अलग होने को है, कुछ अलग है। ये कुछ सिलेक्टेड सा इलेक्टेड सेटअप है आप लोगों के लिए, जिसमें सिलेक्टेड सा इलेक्टेड सेटअप, कोई नई टर्म ही दे दिया आपने। तो है कुछ इस तरह की चीज़ है। और लेकिन एक चीज़ है कि भी यहाँ से मैं अपने मुल्क की बेहतरी देखती हूँ कि मुझे कसम पाकिस्तान जो है, यहाँ से जो पाकिस्तान की परवाज़ शुरू होगी, चाहे हम पे जंग भी मुसल्लत कर दी जाए तो भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो नए इत्तेहादी बनेंगे ना, वो हमारी बैकबोन है बहुत ज़्यादा। अभी मैं कनान साहब यही सवाल आपकी तरफ है, ये पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? ये पीडीएम इंटैक्ट रहेगी और जिस गोल को लेकर चली है कुछ हासिल कर सकेगी क्या? फरवरी 2021 तक मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात जो हैं वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्तीफ़ों वाली बात पे भी ये कायम नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ इनकी आपस में बनती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि काफ़ी स्कैंडल भी निकलेंगे इनके, लेकिन ये मुतहिद ही नहीं रह पाएंगे। तो इन्होंने गवर्नमेंट को क्या टफ टाइम देना है, मुतहिद नहीं रह सकेंगे। पीडीएम के मुतहिद रहने में ही नज़र आ रही हैं मुझे।
ठीक है, मैं ज़ैदी साहब यही सवाल आपसे, पीडीएम मुत्तहद रहेगी जिस मुस्तकबिल के लिए चले हैं, कुछ हासिल होगा या शिराजा बिखर जाएगा? अच्छा, बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ये 31 नवंबर को इन्होंने जलसा किया। माहिरीन की नज़र में वो भी कामयाब था, लेकिन उस दिन भी ग्रहण लगा हुआ था। अच्छा, जो 13 दिसंबर को इन्होंने जलसा किया है, जो 13 दिसंबर को किया है, उस दिन फिर ग्रहण था। तो ये चीज़ें इत्तेफाक से 7 चीज़ें मिल रही, यानी कि किसी पर कोई वार करना हो तो ये औकात बड़े बेहतरीन होते हैं। अच्छा। ये ग्रहण के, और अक्सर जो उनसे हैं ये ब्लैक मैजिक वाले, काला जादू वाले, ये इन्हीं दिनों का इंतज़ार करते हैं इन्हीं कामों के लिए। और जो ग्रहण ये थे, और जैसे सामिया खान ने कि ग्रहण हुकूमत पर बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो जो पीडीएम की बात है, सोच समझ के तारीखें रखी गई है। इत्तेफाक हो सकता है, मुमकिन है इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक बहुत ज्यादा मैच कर गया है दोनों मरतबा, दोनों मरतबा मैच कर गया। पीडीएम का इत्तेहाद अपने अपने मकासद का है, ठीक है। इसमें 2 मेन किरदार, यानी कि जिनके हम 2 के मेन के जायचे देख सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और मरियम नवाज। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं। तो मरियम नवाज का सियासी किरदार, क्या रास्ते खुलेंगे, मौलाना साहब के लिए क्या रखता है 2021, और क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सामिया खान साहिबा, अली ज़ैदी साहब और कनान चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। सामिया खान साहिबा, नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, कोई सियासी किरदार रह गया? देखिए, मुझे जो इस बात पे थोड़ा सा जिक्र भी कर दूं कि नवाज शरीफ साहब के 3rd टाइम वज़ीर आज़म बनने की भी पेशगोई की, उनकी नाअहली, उनके -1 की भी प्रेडिक्शन की, उन पे जब बाहर जाना था तो भी पेशगोई सच साबित हुई। लेकिन मुझे पाकिस्तान इस साल तो नहीं नज़र आता, नहीं आ रहे, नहीं मुझे इस साल, और ना ही उनको आना चाहिए। अगर सियासी किरदार अगर हमसे मशवरा मांगे तो मेरे को अभी आज़ादी होते हैं, मना करिए नवाज शरीफ साहब को वतन लेकिन वापसी। सुनते ना वो है ना खान साहब, दोनों नहीं सुनते। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था, रिपीटेडली मैं कहती थी सड़सती है इनके ऊपर, हर फैसला फूंक फूंक के लेना चाहिए, लेकिन वो भी अपने अंदर एक स्टबन आदमी है ना, एक बादशाह है वो भी। तो वो कहते हैं बादशाह सलामत की शामत सरस्वती के हाथों आ गई, लेकिन अब सख्त वक्त उनका ख़त्म हो चुका है। लेकिन वतन ना आए, मेरा तो मशवरा यही होगा। ज़ैदी साहब, वतन तो वो वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल साफ है। और सितारों के भी कुछ इस तरह ना, उनके हाथ इस तरह के बताते हैं कि वो अभी वापस, वो अभी वहीं पर ही रहेंगे। हाँ, एक बात यही तो है सियासी किरदार ऐसा ही रहेगा जलसों में, तकरीरों वाला, या खामोशी हो जाएगी? ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही इन हाँ, रहेंगे, सियासत में इन रहेंगे, लेकिन वतन वापसी का इनका कोई इम्कान नहीं है। ठीक है जी, कनान साहब। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि वो वतन वापस आ सकेंगे। मुझे लगता है उनकी तकारीर में भी मुश्किलात हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर भी तकारीर जो कर रहे हैं उसमें भी पाबंदी का सामना उनको करना पड़े, क्योंकि आने वाला टाइम पीरियड उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बता रहा है। और ऊपर जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सख्त होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम पीरियड उनके लिए मुश्किलात ला रहा है। स्पेशली जनवरी 2021 से नया मुश्किलात का दौर जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मरियम नवाज पे क्या कहेंगे आप? ये बाहर चली जाएंगी, ये जेल चली जाएंगी, या ऐसे ही जलसे करती रहेंगी? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का जो बेहतर टाइम था वो गुजार चुकी हैं। जनवरी 2021 से जो टाइम पीरियड का आगाज़ हो रहा है मरियम नवाज साहिबा के लिए, वो मुश्किलात लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पीडीएम में जो इख्तलाफात शुरू होंगे जनवरी में, उसके बाद मरियम साहिबा जो हैं वो कोशिश करेंगी कि अपने लीगल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके बाहर जाने की कोशिश करेंगी। वो शायद मार्च अप्रैल में कामयाब हो सकें, और लीगल प्रॉब्लम्स भी उनके चलते रहेंगे, लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि वो आउट ऑफ कंट्री चली जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने की बहुत मुश्किलात हैं। ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। सामिया खान साहिबा, मरियम नवाज 2021 जेल जाएंगी, बाहर जाएंगी, क्या करेंगी? अच्छा जी, आयशा, जब हमसे सवाल किया जाता था बहुत प्रोग्राम्स में, जब मरियम बिल्कुल खामोश हो गई थी, तो ये भी पेशगोई ऑन एयर है कि मैंने कहा था जी इस साल के आखिर में बोलेंगी भी और अपनी जगह भी बनाएंगी। नवाज़ फैमिली में से मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ये सियासत में पॉप अप होते रहेंगे। ये मुझे यहाँ से जाते हुए या वाइप ऑफ होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते। नून लीग में आपको शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, पलड़ा कहाँ भारी रहेगा? फिलहाल अभी तो मरियम नवाज शरीफ का भारी रहेगा, क्योंकि जो है ये इनका राइज मेरे हिसाब से टाइम राइज कर रहा है। एक चीज़ मैं कहूँ, मई ऑनवर्ड्स, मई के बाद
2021 आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि अवाम का फिर से अपनी अदालतों पे एतबार बढ़ेगा। अच्छा। मुझे नहीं पता उस वक्त में क्या ऐसे अदालती फ़ैसले आने वाले हैं कि अवाम का अपनी अदालतों पे फिर से एक एतमाद बढ़ेगा। ये मई के से कहानी शुरू होती है, लेकिन इस मुल्क में हलचल सियासी बढ़ेगी, सियासी हलचल बढ़ेगी 2020 से भी ज्यादा। और ये तो पहले भी मैंने एक बात की थी, जैसे बहुत सारी पेशगोइयाँ ऑन एयर हैं, जब लोग जहांगीर तरीन साहब को कहते थे तो मैं कहती थी जहांगीर तरीन बल्कि सबके लिए खतरा है। और वापस आ जाएंगे सियासत में? मतलब आप अगर मुल्क में आ गए हैं तो सियासत में कैसे वापस नहीं आएंगे? आप समझिए नवाज शरीफ वो अपनी पार्टी की बैकबोन है, ये अपनी पार्टी की बैकबोन है। ज़ैदी साहब क्या कहेंगे? वापसी मरियम कहाँ जाएंगी? कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा? नवाज की बड़ी ना एक शख्सियत जो है पुरस्रार टाइप की है। अच्छा। तो इनके हाथ पर दिल और दिमाग की लकीर सिंगल है। अगर इसका मतलब लिया जाए तो ये इंतहा पसंदी का रुझान रखता है। और ये चिंपैंजी बंदरों के हाथों में भी ये अलामत होती है दिल और दिमाग की लकीर की सिंगल की, यानी कि जिसका मतलब ये है कि ये मुफाहमत कभी भी नहीं करेंगी। ये हमेशा मामले को, अब इनकी खामोशी थी वो भी इंतहा पर थी, लेकिन जब बोल रही हैं तो फिर भी इंतहा। तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब हावी रहेंगे नून लीग पे या मरियम नवाज? ये भी इसी का मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें चंद चीज़ें होंगी। ये हुकूमत की इज्जत के पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत को बेइज्जत और बेआबरू कर देंगी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये इस पर यानी कि इनका नाम ECL से निकालने के सिवा और कोई चारा रहेगा ही नहीं। ये हुकूमत को मजबूर करके यहाँ ले जाएगी कि मुझे बाहर भेजो? नहीं, बाहर भेजो नहीं, वो खुद जबरदस्ती कहेंगे जी आप जाएं, यानी कि हुकूमत के पीछे। और इनको इस साल सियासत में तो अरूज रहेगा, लेकिन वैसे मुश्किलात का इनके लिए साल है। इम्कान है कि इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आए, जेल जा सकते। यानी और दूसरी बात जो शहबाज शरीफ हैं, इनके जो नजर आ रहा है, इनका अब मुझे अरूज नजर आ रहा है। ये जेल से तो बाहर आ जाएंगे और इनका फुल मुझे अरूज नजर आ रहा है। जिस तरह ऐसे अरूज होगा जैसे कि जिस वक्त ये वजीर आला हुआ करते थे तो हर वक्त खबरों में या हर जगह पर नजर आते थे, फिर से वैसे हो जाएंगे। तो ये उससे भी ज्यादा पंजाब की वज़ारत आला इनको दोबारा मिल सकती है? वजीर आजम की गद्दी पे जाएंगे? नहीं, अभी नहीं, इनको कुछ ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को 2021 में क्या मिलेगा? मौलाना फजलुर रहमान की जो शमसी लकीर मांद है, इनको फिलहाल जो ये जलसे जलूस कर रहे हैं तो इनसे इनको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, हुकूमत पर प्रेशर तो बनाया हुआ है, लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत नहीं जाएगी, हुकूमत अपनी वजूहात की बिना पर जाएगी। और जो इम्कान नजर इनके जायचे में भी बंद की अलामात नजर आ रही हैं। तो इनको जो कुछ मिलना है तो वो कैद मिलनी है। आगे मुझे 8 साल तक, अगले 8 साल तक मौलाना फजलुर रहमान का सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। ये आप एग्री करती हैं 8 साल तक मौलाना साहब के लिए सियासत के दरवाजे? मुझे नहीं पता वो किस हिसाब से कह रहे हैं, ये मुझे वाकई मेरा ख्याल है कनान साहब आपकी राय भी कुछ मौलाना साहब के लिए कुछ नहीं है, हासिल उसूल ऐसी थी। जी, मैंने बताया मौलाना साहब के लिए लीगल इश्यूज जो हैं वो उनके आड़े आने वाले हैं। और आपने दूसरा जो सवाल किया था मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के कंपैरिजन का, तो मुझे लगता है कि 2021 का साल जो है वो शहबाज शरीफ साहब का पलड़ा भारी रहने वाला है। मरियम नवाज साहब का अरूज जो है 2021 में मैं नहीं देख रहा। मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग में 2021 में बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे और वही डोमिनेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आसिफ जरदारी की जरा मुफाहिमत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर आपको कौन, आसिफ जरदारी साहब किसको आगे रखेंगे? बिलावल भुट्टो, आसफा, किसके लिए ये सियासी साल आगे रहेगा? अच्छा आयशा जी, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मरियम और बिलावल का ये जो चल रहा है PDM में, अब इसके बाद कहीं ऐसा होगा कि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल को थोड़ा साइड लाइन करके आसफा को फ्रंट से लीड करवाएंगे पीपल्स पार्टी को, तो PDM का ये इत्तेहाद टूट जाएगा। तो आसफा जो है वो फ्रंट से लीड करेंगी पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी थोड़ा बेटर पोजीशन में आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी दिसंबर में पीपल्स पार्टी का लकी टाइम शुरू हो चुका है 21 दिसंबर से। तो यहाँ पे फीमेल डोमिनेंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो आसफा नई डायरेक्शन देंगी पीपल्स पार्टी को। सामिया खान साहिबा, चेंज ऑफ फेस करेगी पीपल्स पार्टी? एक्चुअली जी मैं तो जब बहुत आई थिंक 4-5 साल पहले मुझे इनकी फैमिली से 1-on-1 इंटरेक्शन का मौका मिला, तो फरियाल जी को मैं पर्सनली कह के आई थी कि आप अपने घर से किसी लड़की पे मेहनत करें, क्योंकि जो आपके ख़ानदान से जो लड़की निकलेगी वही जो, और ये रिपीटेडली मैं हर साल कहती रही हूँ कि यहाँ से एक लड़की निकलेगी जिसमें आसफा का सितारा बहुत ज़्यादा
सियासी सितारे स्ट्रॉन्ग तो क्या 2021 वो साल है? हालांकि फरियाल जी मतलब बहुत प्यार करती हैं अपने भतीजे से, तो उनको लग रहा था, मैं कि जी मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे आपको अपनी किसी लड़की पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो है ये आसफा अगर सामने आती हैं तो यकीन करें कि पीपल्स पार्टी की डोमिनेशन में फिर कोई शक शुबा रह ही नहीं जाता। ज़ैदी साहब, अच्छा, जो बिलावल भुट्टो का हाथ है ना, ये मियाँ साहब के हाथ से यानी कि चंद चीज़ें मुश्तरक हैं इनके हाथ में, मैच करती हैं। मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बने। हाँ जी, 3 बार वज़ीर आज़म बने, लेकिन तीनों मरतबा उन्होंने अपनी मुद्दत नहीं पूरी की। हादसाती रुझान और गैर मुतवक्के सूरत हाल की मियाँ साहब के भी हाथ में अलामत है और बिलावल भुट्टो के हाथों पर भी यही अलामत मौजूद है। अगर इनको कोई ओहदा बड़े मियार का दिया जाए तो अपना वो टाइम पूरा नहीं कर सकेंगे और उस ओहदे को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और इनकी शमसी लकीर जो है वो बिल्कुल मांद है। आगे अब मुझे लगता है कि पीपल पार्टी वाले भी हमारे से नाराज़ होंगे और पीटीआई वाले आसिफा भुट्टो पे एग्री करते हैं। ऐसे है कि इनका शमसी लकीर मांद है, तो इनका सियासत में मुझे कोई रोल सियासी मंजर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आजकल तो इनको आप फिर भी कोई जलसे जुलूस में देख रहे हैं, ये बिल्कुल सियासी तो आप भी एग्री हैं कि आसिफा लीड करेंगी? आसिफा लीड करेंगी। इन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवाल जो आप जानना चाहते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर। आपके ख्याल में जो बाइडन का ये पहला साल कैसा रहेगा? ट्रंप उनको टफ टाइम देते रहेंगे? जो बाइडन अब जीत चुके हैं, जो हल्फ की डेट इन्होंने रखी है वो शायद 14 जनवरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो बाइडन जो है काफ़ी चीज़ें चेंज करेंगे अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान की फेवर में जाएगा जो बाइडन का ये हल्फ जो है, और इंडिया के अगेंस्ट जाएगा। इंडिया के बारे में कह दीजिएगा, मोदी के खिलाफ वहाँ पर तहरीकें शुरू हैं। 2021 हमारे इस हमसाये के लिए कैसा होगा? किसानों की मूवमेंट चल रही है, खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, ये अभी ज़ोर पकड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 स्टेट्स भी ऐसी हैं नरेंद्र मोदी जिनके चीफ मिनिस्टरशिप भी खो सकते हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका अनलकी टाइम चल रहा है, तो शायद वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चेंज करने पड़ जाएं या वो अपने ओहदे पे कायम ना रह सकें। अगस्त 2021 तक नरेंद्र मोदी इंडिया की इकोनॉमी को। सामिया साहिबा, जो बाइडन के लिए पहला साल कैसा रहेगा और फिर साथ ही हमारा जो हमसाया भारत है? 2020 की पेशगोइयों के रिकॉर्ड में मैंने अमेरिका और इंडिया में फॉल की प्रेडिक्शन की थी। तो इंडिया में अपनी ही तोड़फोड़ उनके अंदर अभी मचेगी, जो है उनके अपनी हालात बुरे हो जाएंगे। जो इस साल अल्लाह इज़्ज़त रखे इस पेशगोई की, जो सबसे बड़ी 2021 की सक्सेस नज़र आती है, कश्मीरियों को रिलीफ मिलेगा। ओके ज़ैदी साहब, इन दोनों क्वेश्चन, ये जो बाइडन जो हैं इनके जो दिल की लकीर है वो बड़ी मुख्तसर है और दिमाग की लकीरों का इनका ना गैप बहुत कम है, यानी कि दुनिया को तंग नज़री की और की तरफ ये धकेल देंगे और इम्कान ये है कि ये दुनिया को जंगों में धकेल लेंगे। और भारत में क्या होने को और भारत के जो से ये नरेंद्र मोदी का जो हाथ है इसके मुरब्बा साख्त है, यानी कि इस तरह के लोग ना कुछ भी हट के करते नहीं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करते नहीं। ये वही रिवायती यानी कि मुस्लिम हिंदू फसादात और इस तरह की चीज़ें करेगा और इसकी दिल और दिमाग की लकीरें आपस में टकराती हैं। पामिस्ट्री की इस्तिलाहात में ये लकीरें कातलों की हुआ करती हैं। अगर इस तरह का इंसान मोहल्ले में हो, यानी कि मोहल्ले के हो तो मोहल्ले में कत्ल करेगा, यानी कि कोई उसको बड़ा ओहदा मिले तो उस मेयार पर कत्लेआम करेगा और इससे गैर आकिलाना हरकतें होती रहेंगी। गैर आकिलाना हरकतों से इसका ये मुल्क टूट जाएगा। ये सऊदी अरब और यूएई के साथ हमारे किरदार के ऊपर और इस वक्त ताल्लुकात पर बहुत बात हो रही है, इस पर ताल्लुकात पर हमारा कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि इमरान खान की जो हाथ की लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन है। हमेशा से देखेंगे कि इनको बैरूनी मदद आती रहेंगी और दूसरे जो ममालिक हैं इनकी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए, इनके यानी कि सपोर्ट देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। लेकिन जो तुर्की वाले मामलात हैं, मुझे क्योंकि ये जो सी कदीम किताबें हैं उसमें यरूशलेम का जो मामले को छेड़ा जाना है, ये आखिरी ज़माने की पेशगोइयों में से है। यरूशलेम का मामला, इसराइल के अंदर आग का कई रोज़ तक लगे रहना, ठीक है, और ईरान तो तस्लीम नहीं करेगा। मैं इसी बात पर कि हमारे जो ताल्लुकात की बड़ी
बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम करने को लेकर प्रेशर्स, सऊदी अरब और यूएई और फिर ये तुर्की और ईरान की बात करें, मजमूई तौर पर मामलात कहाँ रहेंगे? यही तो होगा कि जो नई सफ बंदियां होने जा रही हैं, एक दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। हमारा शायद उधर हालात शायद ना ठीक हो सकें, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे अलायंसेस बनने जा रहे हैं वो हमारे हक में बल्कि ज़्यादा बेहतर होंगे। पाकिस्तान अल्लाह ऐसा ही करे कि लाडला मुल्क बन जाएगा। किसका? इन जो नए हमारे दोस्त किधर बनेंगे जा रहे हैं, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, जो है चाइना हो गया, ये इस साइड पे हमारे इस ब्लॉक की तरफ हम जाएंगे। जी कनान चौधरी साहब, देखिए इसराइल को लेके प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर अभी जन-फेब में थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान जो है इस प्रेशर को ज़्यादा नहीं लेगा। अब सऊदीया की जहाँ तक बात आपने की कि उनके ऊपर भी हकीकत जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हैं सीरियस उस हवाले से, लेकिन हम देखेंगे कि वो भी बैक फुट पे आएंगे इस हवाले से। तो मुस्लिम ममालिक का जो इत्तेहाद बनेगा अभी 2021 में वो इसराइल के अगेंस्ट जाएगा मोस्टली जो है। तो शायद सऊदीया भी लेटर ऑन जाके इस पर इन चीज़ों को रिव्यू करे दोबारा से, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि स्पेशली पाकिस्तान या इमरान खान साहब इस प्रेशर को तस्लीम करेंगे या इसके बारे में सोचेंगे भी अभी, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कनान साहब हट के थोड़ी सी बात, खेल के मैदान से आप कोई अच्छी खबर देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बंद करके बांध के अंदर डाल दिया था, कुछ अच्छा कुछ बेहतर होगा? स्पोर्ट्स के हवाले से 2021 बड़ा अच्छा साल है। PSL 6 इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है कनान साहब। जी सामिया, आप क्या समझती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से 2021? हमारे प्रोग्राम पहले से शुरू हो गए हैं नए साल के, तो कल भी एक दो प्रोग्राम जब मैं रिकॉर्ड करा रही थी तो मैंने कहा था जितनी इंडस्ट्री है, चाहे मीडिया इंडस्ट्री है, हमारी गेम्स हैं, आप लोग मीडिया, आप लोगों को फ्रीडम स्पीच भी मिलने जा रही है। कोई फले फूलेगा भी श्रिंक होता गया। पाकिस्तान मजीद डिजिटल हो जाएगा। आप लोगों के फलने फूलने के दिन आ गए हैं। 19 और 20 में ज़रा सा डाउन होना था, अब आप लोगों की तरक्की का वक्त आ गया 21 वाले साल में, तो मौज कीजिए आप लोग। मौज की जी ज़ैदी साहब, ये भी और साथ ही मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट के अंदर किनारा कशी कर ली कि क्या हमारे पाकिस्तान के खेल के मैदान तो आबाद भी होंगे और इसमें पाकिस्तान को सरमाया भी आएगा इसमें। मोहम्मद आमिर से अभी मेरी 5 दिन पहले बात हुई है, तो मैंने उनके हाथों का प्रिंट भी देखा, डेट ऑफ बर्थ से भी उनका हिसाब मैंने किया। तो उनकी जो इम्कानात है ये मुझे लगते हैं कि उनको क्रिकेट में, उनकी क्रिकेट में वापसी हो जाएगी। और इसके साथ 2 साल एज ए प्लेयर 2 साल उनके पास, मेरा इल्म ये कहता है कि वो 2 साल मजीद क्रिकेट खेल लेंगे। शोहरत के हवाले से और जो उनसे सरफराज अहमद हैं, जो उनसे साबिक कप्तान हैं, उनकी मुझे वापसी नज़र आ रही है, भरपूर वापसी नज़र आ रही है। और लगता यह है कि किसी एक फॉर्मेट की वो दोबारा से कप्तानी हासिल कर लेंगे। चलिए जी, बिल्कुल आखिर में ज़ोडिक साइंस और इल्मुल आदाद के एतबार से सबसे पहले ज़ैदी साहब, आप किस साइन के लिए, मतलब लोग बड़े गौर से सुनेंगे किसके साइन और नंबर की आप बात करेंगे, साल बेहतर या बेहतरीन रहेगा? ये रहेगा जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेजिटेरियस वालों के लिए भी बेहतर रहेगा, और बुर्ज हमल, ये 3 जो स्टार हैं ये अरूज पर रहेंगे। बकाया दरमियाना और जिनके लिए मुश्किल रहेगा वो कैंसर वाले हैं। ओके जी सामिया साहिबा, सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियस रहना है, सदकात देने हैं, दुआएं करनी हैं। एक तो अहले पाकिस्तान, जब तक फरवरी एंड नहीं होता, पाकिस्तान की नीयत से भी दुआ और सदका करते रहिए। पाइसेस के लिए मुश्किलात का दौर जो है, लेकिन दुआएं उनकी कबूल होंगी, तो अपने आप को रूहानी तौर पे कनेक्टेड करें। और बाकी जो बेहतरीन होगा, एक्वेरियंस हैं, जेमिनाइज हैं, सजिटेरियंस हैं, बाकी और कौन है, एरीज भी अच्छे जाएंगे, लेकिन ये 3 स्टार जो है ये बेस्ट जाएंगे। पाइसेस जो है उसको अपने लिए जो है ना ज़रा डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। ओके जी कनान साहब, जो लोग नंबर 5 के हैं, यानी कि किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए एक्सीलेंट रहेगा। फिर जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन रहेगा। फिर जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा 7, 16 और 25 को पैदा होने वाले लोगों के लिए एवरेज है, और 2, 11, 20, 29 को पैदा होने वाले लोगों के लिए भी एवरेज है। 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले लोगों के लिए ज़रा एवरेज से थोड़ा सा बिलो रहेगा। तो ये नंबर्स हैं जिनके लिए साल
जैसा रहेगा वैसा मैंने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया खबा, अली जैदी साहब, कनान चौधरी साहब। आने वाले दिन कैसे होंगे मुकम्मल इन्हिसार आपके ऊपर है। आपकी सोच कैसी है, आपका अमल कैसा है और आप किसी भी काम के हुसूल के लिए कोशिश कितनी करते हैं, ये इल्म है। इनको इल्म जो बताते हैं वो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि आलम इंसानियत के लिए 2021 अमन और खुशियाँ लेकर आए। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।